अच्छा जी, आज हम बात करेंगे कुछ सेटिंग्स की या कुछ मैनेजमेंट इश्यूज की। कि आपके पास जब क्लाइंट आएगा तो अपने अकाउंट किस तरह से मैनेज करने हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चाइल्ड एक्सेस की। आपने चाइल्ड एक्सेस बनवानी है तो चाइल्ड एक्सेस कैसे बनती है, उसके लिए आप मेन अकाउंट जो है क्लाइंट का उसी को ही एक्सेस करके चाइल्ड एक्सेस बन सकती है। ठीक है, तो मैं अभी आपके सामने चाइल्ड एक्सेस बनाना भी बता देता हूँ और उसके बाद उसको किस तरह से परमिशंस देनी है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम जो है वो है अ, एक ईमेल आईडी आपने देना है अपने क्लाइंट को। ठीक है, उस ईमेल आईडी पे आपका सेलर सेंट्रल मेन अकाउंट नहीं होना चाहिए। चाइल्ड एक्सेस के लिए आप नया ईमेल आईडी बना लें। ठीक है, तो उसके लिए आप यूजर परमिशंस सेटिंग्स में जाके यूजर परमिशंस में, ये है मेन अकाउंट पे काम हो रहा है। ठीक है, मतलब क्लाइंट के एंड पे ये काम हो रहा होगा। वो आपका नाम लिखेगा, आपका ईमेल आईडी हो देगा और उसके बाद एक इनविटेशन भेज देगा। तो मैं नाम लिख लेता हूँ जी। नाम लिख लिया, उसके बाद एक इनविटेशन के लिए ईमेल दे रहा हूँ। और इनवाइट भेज देना। ठीक है, तो ये इनविटेशन चला गया है उस ईमेल पे जो हमने यहाँ डाली। ठीक है, लेकिन ये ओपन इनविटेशन है, अभी तक यूजर नहीं बना। मतलब जब तक ये ईमेल हम ओपन करके इसको इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक ये ओपन ही रहेगा, इस तरह ही रहेगा। तो हम देख लेते हैं इसको ईमेल ओपन करके अब। तो ये देखिए, नो रिप्लाई में ये ईमेल आई हुई है। ये है सेलर सेंट्रल इनविटेशन आ गया। ठीक है, और ये इसका लिंक है। हमने करना क्या है, अब इस लिंक पे क्लिक करना। जब ये लिंक क्लिक करेंगे तो ये सेलर सेंट्रल में ले जाएगा हमें। ठीक है, ये देखिए सेलर सेंट्रल अमेजोन उसमें चला गया। अब जब आपने ईमेल देना है, अगर वो ईमेल नया है, बिल्कुल फ्रेश है, तो आपने क्या करना है, इस लिंक के थ्रू आने के बाद ये क्रिएट करना है, क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट। ठीक है, अब अमेजोन अकाउंट क्रिएट करेंगे तो अपना नाम लिखें। ईमेल आईडी जो है वही वाला आएगा जो आपने दिया था वहां पे, जिस पे इनविटेशन आया हुआ है। अब पासवर्ड इसका रख लें। और कंफर्म पासवर्ड या री एंटर पासवर्ड। ठीक है, इसके बाद क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट पे क्लिक करना। अच्छा जी, वो कह रहा है कि यू इंडिकेटेड यू आर ए न्यू कस्टमर बट एन अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट विद द ईमेल एड्रेस। इस ईमेल एड्रेस पे वो कह रहा है पहले ही अकाउंट बना हुआ है। ठीक है, तो आपने अब क्या करना है, मतलब इस पे अब आप अकाउंट बना नहीं सकते, क्रिएट नहीं हो सकता इस पे, अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है। इस पे आपके पास ऑप्शन जो बचता है वो है साइन इन का। तो फिर आप साइन इन करो, मतलब आपके पास पहले से अकाउंट मौजूद है, उस पे आपको साइन इन करना है। देख लेते हैं, हमें अब पासवर्ड याद होना चाहिए। पहले वाले अकाउंट का पासवर्ड क्या था, मैं चेक करता हूँ। नहीं, पासवर्ड सही नहीं। अच्छा, मैं वापस उसी पे जाता हूँ जो मेरा अकाउंट है मेन।
अच्छा, अब देखें, चूंकि मेरा ऑलरेडी इस ईमेल पे अकाउंट बना हुआ है, ठीक है, ये मेरा ईमेल आईडी है tosifanwar2020@gmail, इसमें मेरा ऑलरेडी बना हुआ है। तो जो इनविटेशन का लिंक था उसके थ्रू आने के बाद मैंने चाहे उसी अकाउंट को लॉगिन किया, तो वो कह रहा है कि आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते इस इनविटेशन को, क्योंकि आप ऑलरेडी इसी अकाउंट के ऑथराइज्ड यूजर हो। ठीक है, तो जैसे ही आप अकाउंट साइन अप क्रिएट करोगे, मतलब नया अकाउंट बनेगा, या आप ऑलरेडी बने हुए अकाउंट को लॉगिन करोगे, तो ये वाला हिस्सा आएगा। यहाँ से वो पूछेगा अपनी मार्केट सेलेक्ट करो, तो आपने अपनी मार्केट सेलेक्ट करनी है .com वाली, क्योंकि यूएसए का अकाउंट है तो आप इसे सेलेक्ट करना है। इसे जब सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास अमेजोन का अकाउंट ओपन हो जाएगा इस तरह से। अब इस तरह से नहीं होगा, जब फर्स्ट टाइम आप करोगे तो यहाँ पर एक दो ऑप्शन भी ऊपर होंगे, शायद वो भी ना हो। ठीक है, इसके बाद होगा क्या कि वो जो क्लाइंट है उसके एंड पे आप ये ईमेल जो है, जो ओपन इनविटेशन है, यहाँ से निकल के करंट यूजर्स ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, अब क्लाइंट क्या करेगा, आपको परमिशंस देगा। जब फर्स्ट टाइम ईमेल पे आपने क्रिएट करना अकाउंट, तो कोई भी परमिशन नहीं मिली होती, लेकिन परमिशन बाद में मिलती है जब आप इनविटेशन सेलेक्ट कर लेते हो, एक्सेप्ट। अब मैनेज परमिशन पे हम ओपन करते हैं। अब मैं परमिशंस के बारे में आपको बता देता हूँ कि क्लाइंट आपको जो परमिशन देगा तो आपने कौन कौन सी परमिशन लाजमी लेनी है। अब देखें, ये बाय डिफॉल्ट जो आपके पास अकाउंट आएगा ना, उसमें हर चीज स्टार्ट में नन होगी, मतलब किसी भी चीज की परमिशन नहीं मिली हुई तो नन होगा सब कुछ। अब चूंकि ये मैंने अभी जो अकाउंट खोला हुआ, ये मेरा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अकाउंट है, ठीक है, इसलिए इसके अंदर परमिशंस, कुछ की परमिशंस डिफरेंट है। लेकिन जब नया अकाउंट होगा उसमें सारी परमिशंस नन होंगी। अच्छा, फर्स्ट वाला पोर्शन है एडवर्टाइजिंग का। ठीक है, ये देखें, ये लेबल लगा हुआ है एडवर्टाइजिंग का, ये हेडिंग है। तो एडवर्टाइजमेंट हम करते ही नहीं है। हमारा ड्रॉप शिपिंग के अंदर कोई भी ऐसा मतलब रोल ही नहीं है कि हम एडवर्टाइजमेंट करें। ये होता है पीएल के लिए। समटाइम लोग होलसेल में भी कर लेते हैं, लेकिन पीएल के लिए ये होता है, क्योंकि अपना ब्रांड होता है, अपने ब्रांड पे इंसान खर्चा कर रहा होता है। किसी दूसरे की प्रोडक्ट बेचने के लिए आप उस लिस्टिंग को प्रमोट नहीं करोगे। ठीक है, तो ये एडवर्टाइजमेंट वाले में आपको कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा, उसके बाद अमेजोन पे आ गया। आप रिफंड्स मैनेज करने हैं या नहीं करने मैनेज, इसमें आप मैनेज कर लो, क्योंकि आपको रिफंड्स करने पड़ सकते हैं। तो आप हर दफा रिफंड करने के लिए क्लाइंट को नहीं कहोगे कि रिफंड करना है, तो ये रिफंड वाला ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद ग्रोथ होती है, मार्केट प्लेस गाइडेंस, तो ऐसा ग्रोथ का हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स क्या है, अपग्रेड डाउनग्रेड, ये आपको पता है ये क्या होता है। जब आप अकाउंट को प्रोफेशनल से इंडिविजुअल प्लान में शिफ्ट करते हो तो इसको कहते हैं डाउनग्रेड करना, या इंडिविजुअल से आपने प्रोफेशनल में जाना तो अपग्रेड है। तो ये वाला काम आप लोग जरूरी, आप मतलब जरूरी नहीं कि आप लोग करें, तो एक वीए को ये चीज देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन आप ले भी सकते हो। उसके बाद आ जाती है चीज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को आपने कंट्रोल करना। अब इन्वेंट्री के अंदर जो है फुलफिलमेंट प्रोग्राम्स जो हैं, अ, इसकी इस वक्त जो एक्सेस है वो क्या है, कोई एक्सेस नहीं मिली हुई। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं तो ये देखें, दो हैं, एक है व्यू, सिर्फ व्यू मिलना, एक है व्यू और एडिट, और तीसरा एडमिन। अगर हम हर किसी का एडमिन एडमिन ही चूज करते जाए ना, तो बिल्कुल एक मिरर क्रिएट हो जाएगा आपके इस अकाउंट का, मतलब मेन अकाउंट जैसा एक और अकाउंट बन जाएगा। हर चीज उसके अंदर, हर चीज की एक्सेस होगी। लेकिन यहाँ पर आप फुलफिलमेंट प्रोग्राम्स में हमें जरूरत नहीं है, लेकिन हम इसको भी व्यू एंड एडिट कर लेते हैं। इमेज मैनेजमेंट, हम इमेजेस नहीं लगा रहे होते, लिस्टिंग का काम हमारा है ही नहीं, इमेज हमने मैनेज नहीं करने। इन्वेंट्री प्लानिंग हमने नहीं करनी है ऐसी, इन्वेंट्री परफॉर्मेंस हम नहीं देख रहे होते एज सच। ये सारा पीएल से रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि हम अमेजोन के वेयर हाउस में इन्वेंट्री रख रहे होते हैं, तो उससे रिलेटेड ये चीजें हैं। अच्छा, आइटम क्लासिफिकेशन गाइड है ये वो।
मैनेज FBA इन्वेंट्री या शिपमेंट्स, ये भी आपकी जरूरत नहीं है अगर आप FBM कर रहे हो। अच्छा जी, मैनेज इन्वेंट्री एड अ प्रोडक्ट, ये आपकी जरूरत की चीज है, क्योंकि आपने प्रोडक्ट ऐड करनी होती है, चाहे आप नई ऐड करें चाहे आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को यूज करना चाह रहे हैं अपने अकाउंट में, तो ये ऐड अ प्रोडक्ट आपने करना, लाजमी करना है। मैनेज सेलर फुलफिल्ड प्रोडक्ट्स, सेलर फुलफिल्ड प्रोडक्ट्स को मैनेज आपने ही करना, क्योंकि ये FBM वाला पार्ट है तो ये आपको चाहिए। फिर सेलर फुलफिल प्राइम प्राइम परफॉर्मेंस, इसके अंदर आप व्यू कर लो या एडिट भी कर सकते हो। एडिट का मतलब होता है आप उसको फिर यूज कर सकते हो उस ऑप्शन को। अगर सिर्फ व्यू का ऑप्शन यूज करेंगे तो आप देख तो सकते होगे, लेकिन आप उसको उसके ऊपर कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते या कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते। सेलिंग एप्लीकेशंस, ये आपके लिए जरूरी हैं, ये आपने देखनी है, क्योंकि सेलिंग एप्लीकेशंस क्या होती हैं। सेलिंग एप्लीकेशंस मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। हम चाइल्ड एक्सेस में जाते हैं, तो ये देखें कैटलॉग, जहां ऐड अ प्रोडक्ट है वहां नीचे व्यू सेलिंग एप्लीकेशन है। ये सेलिंग एप्लीकेशंस का जो कोई भी ब्रांड जब हम उसको ऐड करते हैं, उसकी परमिशन या तो अमेजोन से हमें लेनी पड़ती है, या वो डायरेक्ट कहता है सेल दिस प्रोडक्ट। अगर वो कहता है कि पहले अप्लाई करो इसको सेल करने के लिए, उस केस में हम अमेजोन से परमिशन ले रहे होते हैं। जब परमिशन हमें मिलती है तो इस तरह अप्रूव्ड लिखा आता है। अगर परमिशन नहीं मिलती या तो डिक्लाइन हो जाता है या वो ड्राफ्ट में चला जाता है। ड्राफ्ट में जाने का मतलब है कि उस पर फर्दर जो है आपको काम करने की जरूरत है या कोई डॉक्यूमेंटेशन आपने सबमिट करवानी है, और डिक्लाइन की सूरत में आपको परमिशन नहीं मिली, ठीक है, उसको आप री अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ड्राफ्ट की सूरत में और डिक्लाइन दोनों की सूरतों में समझ लें कि आपको परमिशन नहीं मिली। अगर मिलती है तो अप्रूव्ड का बटन आएगा। तो ये आपने कहाँ से चेक किया, कैटलॉग में जाके व्यू सेलिंग एप्लीकेशंस, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपको चाहिए, आपने ये देखना है, ठीक हो गया। उसके बाद है सेलर फुलफिल्ड अपलोड इन्वेंट्री आ गया, अपलोड एंड मैनेज वीडियोस। देखिए अब आपको वीडियोस मैनेज नहीं करनी होती, ठीक है। अच्छा जी, अब अपलोड मैनेज वीडियोस, ये वीडियोस का काम या इमेजेस लगाने का काम किसका है, ये जिसकी लिस्टिंग है उसी का काम। लिस्टिंग किसकी है, PL वाले की है, तो ये हमारे काम की चीजें नहीं है। एज अ ड्रॉप शिपर या हमारा ये काम नहीं है कुछ भी, ठीक है। इमेज अपलोड करना ये आपकी जरूरत नहीं है। अदर्स में क्या है, मैनेज ऑर्डर्स, आपने ऑर्डर्स मैनेज करने हैं या नहीं करने। आपने एक ऐसा VA रखा हुआ है जिसको आपने अकाउंट की एक्सेस सिर्फ इसलिए दी है कि वो इन्वेंट्री मतलब प्रोडक्ट ऐड करे और सेल्स उठाए, ठीक है। उसका काम ऑर्डर प्रोसेसिंग नहीं है, तो आपको ये वाला फिर उसको उसको एक्सेस देने की जरूरत नहीं है, मैनेज ऑर्डर्स, ठीक है। इसको आप उससे हाइड कर सकते हो। इस वक्त मेरे अकाउंट में गिवन है, मैं इसको हाइड कर लेता हूँ। हाइड करने के बाद आपको दिखाऊंगा कि हमारे पास मैनेज ऑर्डर्स बचा या नहीं बचा। मैनेज रिफंड्स इस वक्त नहीं है, हम इसको जब ऑर्डर्स नहीं दे रहे तो रिफंड्स भी कैसे देंगे। मैनेज रिटर्न्स, रिटर्न्स करने या नहीं करने, ठीक है। और ये सेफ्टी क्लेम्स हैं, ये होते ही नहीं है। ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शंस नहीं करनी होती VA ने। VA को ट्रांजैक्शंस का आपने ऑप्शन नहीं देना। अगर आप एज अ क्लाइंट किसी को हायर करोगे तो ट्रांजैक्शंस नहीं करेगा वो, ठीक है। ट्रांजैक्शन से मुराद क्या है, ट्रांजैक्शन से मुराद होता है कि आप की जो अमाउंट बनी हुई है, जो कि रेडी टू मतलब आप उससे निकलवा सकते हो, तो वो निकलवाने का उसको आपने राइट देना या नहीं देना। आपको जरूरत नहीं है वैसे उसको देने की। अमेजोन पे हर 14 दिन के बाद जो आपकी अमाउंट डिसबर्स होने वाली होगी वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अमेजोन खुद ही आपके अकाउंट में शिफ्ट कर देता है। लेकिन ये वाला हम यूज कर सकते हैं तब कि हम अगर उन 14 डेज से पहले पैसे निकलवाना चाहें तब भी हम निकलवा सकते हैं, ठीक है। या ट्रांजैक्शंस में जाके हम कुछ डेटा वगैरह चेक कर सकते हैं। बाकी अगर आप इसको परमिशन दे भी देंगे तो इशू नहीं है, क्योंकि जो अमाउंट निकल के
अकाउंट में जाएंगे ना, वो अकाउंट आपका ही होगा। वो जिसका अकाउंट है, जिसका जो ओनर है, उसी के अकाउंट में ही पैसे जाने हैं, किसी और अकाउंट में नहीं जा सकते। ठीक है। अच्छा जी, उसके लिए अगर उसमें आपके साथ कोई दो नंबरी करनी है तो वो पहले पीछे अकाउंट चेंज करेगा। अकाउंट चेंज हो नहीं सकता ऐसे, मतलब डिपॉजिट मेथड चेंज करना पड़ेगा। वो अपना बैंक अकाउंट साथ लगाएगा, फिर जाके वो आपसे आपके पैसे निकलवा सकता है। तो वो डिपॉजिट मेथड चेंज करना आसान नहीं है, अमेजोन वेरिफिकेशन में ले जाता है। अमेजोन वेरीफाई करेगा तो वो अकाउंट चूंकि आपका अपना होगा, तो वो वेरीफाई करवा नहीं सकेगा। वो वेरीफाई सिर्फ उस सूरत में करवा सकेगा अगर आपने पूरे का पूरा अकाउंट उसको दिया होगा, तब वो आपके साथ फ्रॉड कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकेगा। अच्छा जी, परफॉर्मेंस में चले जाते हैं। तो अपील का ऑप्शन जो है वो आपने अपने वीए को देना है या नहीं देना। तो अभी कुछ दिन पहले अमेजोन ने कुछ अकाउंट सस्पेंड किए हैं, या अभी भी कर रहा है वो, चाइल्ड एक्सेस, चाइल्ड एक्सेस वाले अकाउंट जो है ना, चाइल्ड एक्सेस बंद कर रहा है। वो ऐसी चाइल्ड एक्सेस बंद कर रहा है जहां से अपील्स की गई हैं। मतलब ये अपील का जो ऑप्शन होता है, अगर चाइल्ड एक्सेस को दे दिया जाए और चाइल्ड एक्सेस उसको अपील को यूज कर सकता है। ठीक है, मैं एडमिन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये सारा अपील वाला ये व्यू एंड एडिट में चला गया। मतलब ये एडमिन की एक्सेस मिल गई है उसको। अब अगर कोई अपील करनी है तो वो कर सकता है। अपील क्या होती है कि अगर अकाउंट को कोई इशू आ गया, अमेजोन कहता है कि अपील सबमिट करो। अब अपील हमेशा मेन अकाउंट से सबमिट करनी चाहिए। ठीक है, अगर चाइल्ड एक्सेस से अपील सबमिट की जाएगी तो उस चाइल्ड एक्सेस को अमेजोन जो है वो देखेगा कि यहाँ ये अपील्स वाली मतलब चाइल्ड एक्सेस अमेजोन आजकल बंद कर रहा है। लेकिन मेरे पास भी था एक अकाउंट, उस पर मैंने अपील्स की थी, लेकिन वो अकाउंट अमेजोन से पहले क्लाइंट ने बंद कर दिया। तो खैर, ये अपील का ऑप्शन हमने नहीं लेना। अगर ले लेते हैं या अपील देख लें, सबमिट करने के लिए आप जो है वो क्लाइंट का कंप्यूटर या मेन अकाउंट ही एक्सेस कर लें तो ज़्यादा बेहतर। अदरवाइज आपके चाइल्ड एक्सेस को इश्यूज आ सकते हैं। अगर चाइल्ड एक्सेस बंद होती है तो हमारा काम करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो हमें ये फिलहाल कुछ भी नहीं चाहिए, अपील भी बंद कर रहा हूँ मैं, और ये सारा कुछ ठीक है, इसको नन पे लेके जा रहा हूँ। उसके बाद प्राइसिंग आ जाती है। प्राइसिंग क्या होती है? ऑटोमेट प्राइसिंग होती है। ये निगोशिएटेड प्राइसिंग, प्राइसिंग, हेल्थ प्राइसिंग। अच्छा, ये वाला जो टॉपिक है ना, ये जब आप लोग ईद के बाद आओगे तो उस वक्त मैं आपको करवा दूंगा। प्राइसिंग होती है, ऑटोमेशन पे प्राइसिंग लगी होती है। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि एक हमारा ये अकाउंट है, इसके ऊपर इन्वेंट्री लगी हुई है। तो इस इन्वेंट्री को, इसकी जो प्राइसिंग होती है, मतलब अभी 3031 है। अगर हमारा कंपेटिटर इसकी प्राइस को चेंज कर दे, अभी हम चेक करते हैं कि इस वक्त टॉप पे कौन बैठा हुआ है। इस वक्त 3024 पे लगी हुई है प्राइस। ठीक है, और हमारी है 3031 वाली। हम पांचवें नंबर पे हैं। अगर हमने इसको प्राइस को, सबसे ज्यादा ऑर्डर के चांसेस उसी के हैं जो यहाँ पर ऊपर बैठा हुआ है। तो इसकी प्राइस अगर हम कम करना चाहें, इसकी प्राइस हम कैसे कम करेंगे? हम यहाँ पर 3023 कर देंगे। ठीक है, ये मैनुअल तरीके से हो रहा काम। यही काम अगर आप ऑटोमेशन में करना चाह रहे हैं तो आप ये प्राइसिंग वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑटोमेट प्राइसिंग वाला। तो ऑटोमेट प्राइसिंग में जाके क्या होता है कि हम अमेजोन को बता देते हैं कि हमारी मिनिमम जो हमारी एक रेंज है ना, कि यहाँ तक प्राइस कम की जा सकती है। जैसे अभी 3023 की है, और हम इसकी एक लिमिट लगा देते हैं, लोअर लिमिट, कि 29.99 तक इसकी प्राइसेस कम करने की परमिशन दे रहे हैं हम अमेजोन को। कम कितनी करनी है? जो भी, जिसकी भी वैल्यू कम होगी उससे 1 सेंट कम रखनी है। जैसे अभी मैंने 24 से 1 सेंट कम कर दी 23। ये काम ऑटोमेशन पे भी कर सकते हैं। उसके लिए हम ये ऑटोमेट प्राइसिंग वाला ऑप्शन यूज करते हैं। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम जो होती हैं वो फिर हम उसको अमेजोन को बताते हैं। उस तरह से आपका काम जो है ऑटोमेशन पे चला जाता है।
अदरवाइज आपको रात को बैठ के इसकी प्राइसिंग कम करनी पड़ती है खुद से, जैसे अभी मैंने की है। ये ऑटोमेशन प्राइसिंग वाला जो है टॉपिक, ये इंशाल्लाह हम ईद के बाद जब आप प्रैक्टिकल करोगे उस वक्त बताऊंगा। अच्छा, इसके बाद रिपोर्ट्स आ जाती हैं। रिपोर्ट्स क्या होती हैं? रिपोर्ट्स के अंदर हम अपनी जो हमारी वीकली, डेली की या मंथली जो भी हमारी रिपोर्ट्स बनती हैं, जो हमारी सेल्स की रिपोर्ट्स हैं, वो सारी चीजें हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है। और ये A to Z गारंटी क्लेम्स होते हैं, ये भी आपके पास होनी चाहिए एक्सेस इसकी, क्योंकि अकाउंट हेल्थ को मेंटेन करना आपका ही काम है एज अ VA। ये आपके पास ये चीजें होनी चाहिए। बाकी ये प्रमोशन परफॉर्मेंस वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, सेल टैक्स रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है आपको, ये अकाउंटेंट का ही काम है, वही देखेगा। ठीक है। और बस बाकी ये चीज़ें ऑलमोस्ट जो हैं ये एक्स्ट्राज में चली जाती हैं, लेकिन ये शिपिंग सेटिंग्स और रिटर्न सेटिंग्स, ये दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए एज अ VA। शिपिंग सेटिंग्स का हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जब भी आपने काम करना है, काम स्टार्ट करने से पहले आपने शिपिंग सेटिंग्स को जरूर चेक करना। तो ये आपके पास अगर एक्सेस होगी तभी आप कर सकते हो। ठीक है। यूजर परमिशंस की भी देखें एक्सेस है। अगर यूजर परमिशन की एक्सेस भी आपको एडमिन वाली मिल जाए तो आप अपने अकाउंट से भी एक नया यूजर क्रिएट करके दे सकते हो। ठीक है, लेकिन ये भी, ये आपको क्लाइंट देगा ही नहीं वैसे। बाकी ये स्टोर डिजाइन है, स्टोर फ्रंट का नाम होता है। जैसे कि हमारा ये स्टोर फ्रंट जो है इस वक्त, इसका नाम है, ये ऊपर लिखा होता है यहाँ पे। ठीक है। तो ये स्टोर फ्रंट का नाम जो है ये चेंज कर सकते हैं, इसकी अगर परमिशन मिल जाए तो ये चेंज की जा सकती है। व्यू और एडिट का ऑप्शन, स्टोर बिल्डर्स और योर इन्फो एंड पॉलिसीज। आपको याद होगा जब आप किसी भी ड्रॉप शिपर का स्टोर देखते थे तो वहां पर ये इन्फो एंड पॉलिसीज वगैरह लिखा होता था। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन अगर मिल जाता है तो आप इसको एडिट वगैरह कर सकते हो, अदरवाइज इसकी आपको परमिशन नहीं होगी या आपको जरूरत नहीं है। तो स्टोर फ्रंट नेम्स को भी चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन सम टाइम होता है ऐसा कि हमने एक ऐसा स्टोर फ्रंट, ऐसा नाम रख दिया जो कि अमेजोन को, उसका जो की नाम का वर्ड है ना, वो अमेजोन की कीवर्ड्स का पार्ट है। जैसे आपने अमेजोन लिख दिया उस स्टोर के अंदर, उस स्टोर के नाम के अंदर अमेजोन का वर्ड यूज करोगे, अमेजोन कहेगा कि ये आपने वर्ड जो है वो गलत यूज किया, इसको चेंज करो। ठीक है, तो हमारे साथ एक ऐसा हुआ था, तो अमेजोन ने हमें वार्निंग दी कि आप 3 दिन के अंदर अंदर इसको जो है वो अपना नाम से ही कर लो, वरना आपका अकाउंट जो है वो हम बंद कर देंगे। तो वो क्लाइंट को मैंने कहा, मेरे पास अब उसकी परमिशन नहीं थी चेंज करने की। मैंने क्लाइंट से कहा कि इसका नाम चेंज करना है, उसके AMZ का वर्ड यूज किया हुआ था। तो चूंकि क्लाइंट ने वो चेंज ही नहीं किया, वो भूल गया, तो 3 दिन के बाद अकाउंट अमेजोन ने बंद कर दिया। मैंने अकाउंट खोला तो वो अकाउंट खुला ही नहीं। मैंने समझा कि अकाउंट हो गया किसी वजह से जो है अकाउंट, क्योंकि हम ड्रॉप शिपिंग तो कर रहे होते हैं, तो हर वक्त ये होती है कि यार ये अकाउंट बंद ना हो जाए, कोई मसला ना हो जाए। वो अकाउंट जब बंद हुआ तो मैं समझा कोई वायलेशन कर लिया, इस वजह से हुआ। लेकिन जब उसको ईमेल आ जाती है, ईमेल में जाके देखा तो वहां पर था कि आपने ये स्टोर फ्रंट का नाम जो है वो चेंज करना है। तो वो, मैंने उन्हें कहा कि आप चेंज करें, जैसे ही चेंज किया तो वो अकाउंट री हो गया। ठीक है, तो अमेजोन की जो नोटिस होते हैं उनको देखना बड़ा जरूरी है। अब आपको कहाँ से मिलेंगे? अच्छा, फिलहाल ये मैंने सारी चेंजेस करनी है, उसके बाद कंटिन्यू कर देता हूँ। ठीक है, तो ये अकाउंट की जो मैंने चेंजेस की हैं, परमिशंस वो सेव हो गई हैं। अब ये देखें, ये रेड से निकल के ग्रीन में चला गया, जो जो चेंजेस हुई हैं ये ग्रीन कलर में नजर आ रही हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने देखना है, जो मैं अभी बात कर रहा था कि आपने परफॉर्मेंस के टैब के अंदर परफॉर्मेंस नोटिफिकेशंस का एक नीचे आपको बटन नजर आ रहा है। इस ऑप्शन को आप ओपन करेंगे, अकाउंट से रिलेटेड अगर कोई भी बात अमेजोन ने आपको बताई है तो वो यहाँ पर नजर आएगी। अभी ये अकाउंट हमारा बिल्कुल फ्रेश है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। अकाउंट हेल्थ भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अकाउंट हेल्थ भी अभी बिल्कुल सही चल रही है, कुछ मसला नहीं है। बाकी फीडबैक्स वगैरह आप देख सकते हो, फीडबैक कैसे हैं। ठीक है, तो ये देख लें।
ठीक हो गया। अच्छा, और ये प्राइसिंग वाला जो मैं बता रहा था ये है प्राइस हेल्थ, मैनेज प्राइसिंग, ऑटोमेट प्राइसिंग, फी डिस्काउंट्स और निगोशिएट प्राइसिंग। तो हम यहाँ ऑटोमेट प्राइसिंग या मैनेज प्राइसिंग इसको यूज करते हुए अपनी प्राइसेस सेट कर रहे होते हैं, ऑटोमेशन पे लेके जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर रिपोर्ट्स हमने डिस्कस की हैं, तो रिपोर्ट्स के अंदर रिपोर्ट्स में जाएंगे। अभी मैंने एक चीज की थी, ऑर्डर्स को मैंने कर दिया था, हाइड किया था। आई थिंक मैंने जब, अब ये देखें ऑर्डर्स, देखें ऑर्डर्स के अंदर मैनेज ऑर्डर्स का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। देख रहे हैं, मैंने मैनेज ऑर्डर्स वाला बटन बंद कर दिया था, इस वजह से मैनेज ऑर्डर्स आ ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये इस तरह से आपके अकाउंट पे उसका इफेक्ट आ जाएगा। लेकिन अभी हमें चूंकि ये अकाउंट तो हमारे पास चल रहा है, इसमें हमने इसको मैनेज करना है। अच्छा, मैं आपको बता रहा था रिपोर्ट्स के बारे में। ये देखें, रिपोर्ट्स में पेमेंट रिपोर्ट्स हैं, और ये बिजनेस रिपोर्ट्स के अंदर जाएंगे आप। ठीक है, इसमें जाके आपने सेल्स देखनी होती है, ये आप दिखा सकते हैं किसी को। कोई अगर आपसे कहता है कि दिखाएं जी, आप अपना डैशबोर्ड दिखाएं या अपनी सेल्स दिखाएं, तो आप यहाँ से जाके दिखाते हैं रिपोर्ट्स में आगे। ठीक है, रिपोर्ट्स के अंदर जाएंगे और बिजनेस रिपोर्ट्स, इसमें यहाँ पर डेट, ये आज की डेट आ रही है, टुडे 7 जुलाई। ठीक है, आज से आज तक की सेल्स नजर आ रही है आपके सामने। 6 ऑर्डर आए हैं, $107 की टोटल सेल्स हुई हैं। ठीक है, और इसके अंदर मार्केट प्लेस कौन सी है, मार्केट प्लेस की सेल्स है, और ये फुलफिलमेंट चैनल कौन सा है, बोथ आ रहे हैं, अमेजोन भी और सेलर भी। क्योंकि इसमें अमेजोन की तो कोई लिस्ट ही नहीं है, तो अगर हम अमेजोन सिर्फ सेलेक्ट करते हैं तो देखें कोई चीज हमें यहाँ पर नहीं आएगी, 0 सेल्स है सारी। अगर हम सेलर करते हैं तो ये आपके सामने सिर्फ सेलर की सेल्स है। इसका मतलब है कि हमारे अकाउंट पे अगर ये दोनों भी रहें तो फिर भी हमारी वो सेल्स सारी सेलर वाली हैं, मतलब FBM वाली सेल्स है, FBA वाली कोई लिस्ट हमारी है ही नहीं। अच्छा, अगर आप चाह रहे हैं कि आप दिखाना चाह रहे हैं इसको कस्टम, कस्टम दिखाना चाह रहे हैं, तो कस्टम क्या होता है कि अपनी स्टार्टिंग डेट भी खुद चूज करें। तो हम कर लेते हैं 1 जुलाई से लेकर आज तक, तो ये हम अप्लाई करते हैं, तो ये हमारी टोटल सेल्स आ गई हैं इन 7 दिनों की। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी नए क्लाइंट को भी अपना काम दिखा सकते हैं, उसे दिखा सकते हैं, ये देखें ये हमारी सेल्स हैं, इतना हमने सेल्स किया, इतनी हमने जो है, अब इस अकाउंट पे हमने कितनी सेल्स किया, कस्टम में ही जाके हम इसकी डेट जो है, ऑलमोस्ट ये पिछले मंथ 20 के बाद ही शुरू हुआ है, तो इसको मैं 20 जून से आज तक की सेल्स चेक कर लेता हूँ। तो ये नया अकाउंट था जो कि हमने स्लो स्लो चलाना शुरू किया, तो अभी $1327 की टोटल सेल्स हुई हैं। ठीक है, इस तरह से आप अपना जो अकाउंट है वो अपने क्लाइंट को दिखाएंगे, और वो आपका काम चेक करेगा, और उसके बाद आपको अपने अकाउंट की एक्सेस देगा, या जो भी आपकी आपस में डील होगी। ठीक है, ये है, आज हमने देखा है चीज़ें कुछ डिस्कस करनी थी। कोई आपका सवाल है तो कर सकते हैं। ऐसे एक और चीज़ मैंने आपको बतानी है, जैसे हमने यूज़र की एक्सेस ली, चाइल्ड एक्सेस ली है, तो चाइल्ड एक्सेस लेते वक्त हमने एक ईमेल आईडी दिया। जो मैंने ईमेल आईडी यूज किया था वो तो था पुराना ईमेल आईडी, मतलब पहले उस पे मैंने सेलर सेंट्रल नहीं बनाया हुआ था, लेकिन मैंने amazon.com पे अकाउंट बनाया हुआ है, वो मेरा ईमेल आईडी यूज हुआ है वहां पे। अमेजोन के, चाहे सेलर सेंट्रल में यूज हो जाए, चाहे आप amazon.com बाइंग के लिए यूज कर लें, एक ईमेल आईडी यूज हो गया तो दोबारा उस पे जब भी आप अकाउंट बनाने की कोशिश करेंगे तो अमेजोन कहेगा अकाउंट इस पे बना हुआ है पहले, अब आप उसको लॉग इन ही कर सकते हैं, तो लॉग इन करें फिर। अच्छा, अब इस केस में हमारे पास होगा ये कि जब भी हमने चाइल्ड एक्सेस लेनी है तो पहली दफा जब आप लेंगे तो वो एक फ्रेश ईमेल पे लेंगे। ठीक है, ताकि वो कोई इशू ही ना आए कि आपने इस पे पहले भी अकाउंट बनाया होगा। आपने चाइल्ड एक्सेस ले ली, अकाउंट आपके पास चल रहा है, अगली दफा अगर कोई वही क्लाइंट कहता है मैंने एक और अकाउंट देना, तो आप एक नया ईमेल आईडी क्रिएट करके और नई एक्सेस ले सकते हैं, एक
ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उसी ईमेल आईडी पे भी एक और एक्सेस ले सकते हैं। उससे होगा क्या, अगली दफा जब भी वो इनविटेशन भेजेगा दूसरे अकाउंट से, तो आप उस लिंक के थ्रू जब भी आएंगे तो क्रिएट नहीं करेंगे, अब आप लॉग इन करेंगे, क्योंकि क्रिएट नहीं करना, उस पर ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है। आपने क्या करना है, सिर्फ लॉग इन करना है। जैसे ही लॉग इन करेंगे, मार्केट सेलेक्ट करेंगे, तो इस तरह आपके सामने अकाउंट सारे शो होना शुरू हो जाएंगे। जैसे आपको ये नजर आ रहे हैं, एक ये विनी 25 एक अकाउंट है, फैक्ट्री FI अकाउंट है, RNK LLC अकाउंट है, इलेक्ट्रो हब एक अकाउंट है, ये सारे अकाउंट अलग अलग हैं। ठीक है, इस तरह आपके पास सारे अकाउंट्स एक ही ईमेल पे आ सकते हैं, चाहे जितने मर्जी ले लें आप। इसका एक फायदा है कि आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में स्विच करना बड़ा आसान है। ठीक है, आपने एक अकाउंट खोला हुआ है, दूसरे अकाउंट में जाना है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, उस अकाउंट को पकड़ेंगे और उसकी मार्केट चूज करेंगे और आप उधर शिफ्ट कर जाएंगे। ठीक है, दूसरे अकाउंट पे हम चले गए। ठीक है, इसी तरह आपने इससे अगले अकाउंट में जाना है, तो आप यहीं से चूज करेंगे, अगले अकाउंट पे चले जाएंगे। तो आपने क्या किया है, उसी ब्राउजर विंडो के अंदर रहते रहते आपको लॉगिन साइन आउट करने की जरूरत नहीं पड़ी, बार बार साइन इन करने की जरूरत नहीं पड़ रही, आप सिंपली स्विच कर रहे हैं। ये एडमिन की हैंड एंड पे बड़ी अच्छी चीज है। मतलब आप अगर कंपनी ओनर हैं तो आपके लिए तो बड़ी अच्छी चीज है, आप एक ही ईमेल के थ्रू सारे अकाउंट मैनेज कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने डिफरेंट लोगों को देने हैं चलाने के लिए, तो फिर ये चीज सही नहीं है, क्योंकि एक बंदे को एक अकाउंट की एक्सेस देंगे, उसके पास सारे अकाउंट्स की एक्सेस चली जाएगी। उसके लिए फिर आपको अलग अलग ईमेल्स पे अकाउंट बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो एक बंदा जो आपका मैनेजर है या आप खुद हैं, आप हैंडल कर रहे हैं, हर चीज को देख रहे हैं, उसके लिए तो ये बड़ी अच्छी चीज है। लेकिन अगर आपके डिफरेंट लोगों को डिफरेंट चीजें देनी है या डिफरेंट अकाउंट्स की एक्सेस देनी है, तो फिर ये ठीक नहीं है। ये फिर आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको मैंने बता दिया कि एक ही ईमेल पे मल्टीपल अकाउंट्स आपके बन सकते हैं। इससे अमेजोन को कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये चाइल्ड एक्सेस है, मेन अकाउंट नहीं बन सकता।